तो 1.6 एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक का ये स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके लिए फार्मूला जस्ट इसका पहले वाला वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर चुका था। ये वर्ड प्रॉब्लम सब एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ऐसा लिखा हूँ। पहले 1 कर लूँ, याद दिला दूँ हमने क्या फार्मूला यूज किया, अभी डिराइव किया पिछला वीडियो में। n ऑफ a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसी पे बेस करके ये क्वेश्चन सब है। बस आसानी से करना है, कोई टेंशन नहीं। ए बी से बात करते हैं हम लोग, लेकिन एक्स वाई क्वेश्चन में लिखा रहता है तो एक्स वाई से ही बात करेंगे, ये कोई बात नहीं। If x and y are two sets such that nx equal to 17, फिर ny इक्वल टू 23। ऑल राइट, क्या क्या गिवेन है पहले मैं ये देख लूँ। nx यूनियन y इक्वल टू 38 दिया हुआ है। n ऑफ x इंटरसेक्शन y ये हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला वी हैव n ऑफ ए तो नहीं है, एक्स वाई है। n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। x यूनियन y में 38 एलिमेंट है इक्वल टू x में 17 एलिमेंट है प्लस y में 23 एलिमेंट है। ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू निकालना है। एक काम करते हैं, ये नेगेटिव है तो इसको इधर ही पहुंचा दूं। x इंटरसेक्शन y इक्वल टू ये नेगेटिव को इस साइड ला दिया, ये कितना हो गया 40 17 प्लस 23 40 माइनस 38 इक्वल टू 2, दैट इज n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। ये आपका आंसर पहला क्वेश्चन। सिंपली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा है बुक। बस इसी पे आधारित धीरे धीरे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी नहीं था आपके हिसाब से, सिर्फ फॉर्मूला मैंने प्रूव भी कर लिया। वीडियो मेरा सीरियल देखिए तभी आपको कोर्स कंप्लीट होगा और सिस्टमेटिक होगा। एज ए होम ट्यूशन में जैसा करते हैं, कोचिंग में करते हैं, मैं उतना तक करा दूंगा, निश्चित है। सीरियली बस आपको देखना है। क्वेश्चन 1.6 का 1 नंबर किए, 2 नंबर में वही बात इसी तरह से थोड़ा अलग लिखने का स्टाइल अलग। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। ए सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे n ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 18 दिया हुआ है। चलिए और क्या एलिमेंट्स, x हैज 8 एलिमेंट, मतलब n ये x इक्वल टू 8 एलिमेंट। एंड y हैज माने y हैज तो ny लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y इक्वल टू 15 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। हम लोग को चाहिए x इंटरसेक्शन y क्या होगा। एक ही क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में हम लोग लिख देंगे। सॉल्यूशन तो लिख ही चुका हूँ। वी हैव n ऑफ x इंटरसेक्शन y, सॉरी फॉर्मूला इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। वैल्यू सब बैठा दो। यूनियन वाला 18 इक्वल टू x में 8 प्लस y में 15 माइनस ये तो निकालना ही है हम लोग को x इंटरसेक्शन y। तो ये नेगेटिव था, उसी तरह ऐसा करते हैं। x इंटरसेक्शन y को नेगेटिव था इधर ला दिए इक्वल टू 15 प्लस 8 23 और ये 8 उधर माइनस जाएगा 80। अल्टीमेट n x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 5, ये आंसर और क्या। ठीक, ये नंबर 2 मिटा दूं। नंबर 3 में इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी
हिंदी को एक काम करते हैं, लेट हिंदी सिंपली ऐसा कर दो ना, हटाओ। 250 कैन स्पीक हिंदी, एन ऑफ हिंदी इक्वल टू 250 एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, एन ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 200। हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बोथ चाहिए, एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई चाहिए, ये निकालो। हाउ मेनी पीपुल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, इंग्लिश भी और हिंदी भी, यानी कॉमन है, दोनों इंटरसेक्शन में आएगा। रहा बात आपका, दो सेट हमने एच हिंदी लिया, इंग्लिश लिया, ये इंटरसेक्शन है। यूनियन कहाँ है, लिखा हुआ है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, ये दिया हुआ है, एन ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश इक्वल टू 400, ये दिया हुआ है। बस एक ही बात, वी हैव, हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, वी हैव एन ऑफ एच यूनियन इक्वल टू एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एक ही सवाल है, बस बैठाते रहो। यूनियन में 400 इक्वल टू हिंदी में 250 ये प्लस इंग्लिश में 200 माइनस इंटरसेक्शन निकालना ही है, एच इंटरसेक्शन। फिर वही बात, माइनस वाला इधर ले आ देता हूं, एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू, इधर हो गया आपका 250 और 200, 450, ये 4 इधर 400। अल्टीमेट एन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इक्वल टू 50। लेकिन एन एच ये सब जो हमने लिखा, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में बेहतर होगा कि आप ऐसा लिख दें, लेट एच डिनोट हिंदी, ई डिनोट इंग्लिश, इस तरह से क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन कोई ए मानेगा, कोई बी मानेगा, कोई एच मानेगा, इसीलिए फाइनल आंसर आप ऐसा देना, वर्ड में दिया है। देयरफॉर हाउ मेनी पीपुल स्पीक बोथ 500 पीपल, 550 पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ये जब वर्ड में रहेगा तो वर्ड में लिखेंगे, जब क्वेश्चन में एबीसीडी दिया हुआ है तो एबीसीडी से काम चलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं अभी, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 4 से शुरू करता हूं। 3 तक कर चुका, 4 यहाँ इसलिए लिखा हूँ, 4, 5, 6 इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा, कुछ कॉन्सेप्ट भी देता रहूंगा। लेकिन इसके बाद मैं अपने तरफ से सेट पढ़ाऊंगा, सेट का प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक मैंने कर दिया, ये अभी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा सेट को पढ़ाऊंगा। आप प्लीज़ मेरे से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, बार बार कहता हूँ, मैं अपना ड्यूटी ऑनेस्टली करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट, आंसर में 21 एलिमेंट, ये इस तरह से लिखेंगे। लैंग्वेज में लिखा है, हम लोग अपना तरीका में लिख लेंगे। S has 21 एलिमेंट्स, ओके। T has, T माने कि बगल में N देना पड़ेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट T has 32 एलिमेंट्स, और N ऑफ S इंटरसेक्शन T इक्वल टू 11 एलिमेंट्स। चाहिए क्या, N S यूनियन T, ये हमें फाइंड आउट करना है। बिल्कुल एक ही फॉर्मूला है, कोई टेंशन का बात नहीं, सीधा N ऑफ S यूनियन T इक्वल टू N ऑफ S प्लस N ऑफ T माइनस N ऑफ S इंटरसेक्शन T। यही तो फॉर्मूला अभी डिराइव कर रहे थे, इसी से हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। तो इंटरसेक्शन 11 दिया हुआ है, यूनियन चाहिए हमको। चलिए यूनियन डायरेक्टली निकाल देते हैं। यूनियन S में कितना एलिमेंट, N S, S में यही तो लिखा हूँ
21 एलिमेंट प्लस टी में 32 एलिमेंट माइनस इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट। ये कितना हो गया? 21 से 11 गया 10, 42 आंसर। सिंपल बात। खास बात और एक जरूर ध्यान देना, इसी क्वेश्चन को ये किया ही हुआ है, फिर भी मैं यहाँ दिखाता हूँ। 2 राउंड है, ये रहा आपका एस और ये रहा टी। हर एक क्वेश्चन में, मैं पिछला 2 क्वेश्चन में वेन डायग्राम नहीं बनाया, वो मिस हो गया, वेन डायग्राम दी, लेकिन इस टॉपिक में वेन डायग्राम हर एक क्वेश्चन में आप बनाना। नो डाउट ये मेथड हुआ करने का, और वेन डायग्राम इसलिए बनाना कि आपको क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा। कैसे बताता हूँ। ये एस और ये टी, सबसे पहले भाई कॉमन खोजना, इंटरसेक्शन खोजना। इंटरसेक्शन 11 है, ये 11 एलिमेंट नहीं है, 11 तो चीज है यहाँ पे। ओके, एस में 21 एलिमेंट, ये राउंड में 21 एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ ऑलरेडी 11 आ गया, तो ओनली देयर विल 10 एलिमेंट, तभी तो एस में 21 हुआ। टी में 32 होना चाहिए, 11 आ ही चुका है, 21 क्या 1 1 2 32। ओके, सिंगल एस में 21 एलिमेंट, सिंगल टी में 32 एलिमेंट और कॉमन में 11। ये सजाना आप समझे हैं कि नहीं? पहले फिर से बोल देता हूँ, इंटरसेक्शन रखेंगे। इंटरसेक्शन तो इसी राउंड में है, इसीलिए 21 से ये 11 लिख चुके हैं, तो ये 10 दे दिए। अल्टीमेट ऐसा होना चाहिए कि अपना अपना बॉक्स में अपना फुलफिल रहना चाहिए, इधर उधर नहीं गड़बड़। ये तो हो ही गया, क्या करूँ, 42 आंसर। अच्छा, और ये हमने निकाला था एस यूनियन टी का, ये एस है, ये यूनियन टी है, इसका यूनियन भाई तो फिगर से गिन के देख लो ना कितना होता है। 21 21 42 आंसर। 2 मेथड है, यूजिंग वेन डायग्राम एंड यूजिंग ये एल्जेब्रिक मेथड। मेरा सजेशन है आप एल्जेब्रिक भी करो और वेन डायग्राम वाला एक लाइन में आंसर दे सकते हो। ये सब कुछ लिखने का जरूरत नहीं था। मिटा दूं इसको, फिर से एक बार देख लो, कुछ भी नहीं करना है। एक्स वाई नंबर 4, अच्छा ठीक हो, जाने दीजिए। हुआ माने वेन डायग्राम आप यूज कीजिएगा, मांगे चाहे नहीं मांगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह का बात कुछ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एंड वाई आर 2 सेट्स सच दैट एक्स हैज 40 एलिमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 5 का, x and y are 2 sets such that x has 40 element, n of x equal to 40 element. X union has 60 element, n union has 60 element. X union y equal to, sorry n देना चाहिए, 60 element. And x intersection n of x intersection y equal to 10 element. How many elements? हमें चाहिए n of y equal to what? अब सीधा सीधी फॉर्मूला बैठाओगे, इतना सारा है, जो चाहिए वो तो ऑटोमेटिक खुद ही निकल आता है, इसमें कोई टेंशन वगैरह नहीं। बस आप जो जानते हैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जैसे लिख सकते हैं लिखो। जैसे लिख सकते का मतलब ऐसा था, कोई इस तरह से लिखता है ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी। बात एक ही है, आप उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। आप किसी भी तरह से ये कनेक्शन वाला फॉर्मूला याद रखना है या समझना है, उसी से हिसाब करना है। अच्छा, ये सब इतना सब दिया हुआ है, हम लोग ये रूल लिख ले पहले। वी हैव एक्स वाई में है तो एन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 60, एन ऑफ एक्स इक्वल टू 40, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 10 और एन ऑफ ये तो फिर रिपीट मैंने सब कुछ लिख दिया था, लिख देता है एन ऑफ वाई इक्वल टू
हाफ। नाउ n of x union y equal to n of x plus n of y minus n of x intersection y। वैल्यू सब बैठा दे। यूनियन में कितना है? यूनियन में 60 इक्वल टू x में है आपका एलिमेंट 40 प्लस y तो निकालना ही है, इसको ny ही रहने दे, माइनस इंटरसेक्शन 10 है। ये पॉजिटिव है, रहने दो भाई 60 माइनस 40 से 10 गया 30 इक्वल टू n ऑफ y। अल्टीमेट n ऑफ y इक्वल टू 30। ये आंसर आपका कंप्लीट है। बहुत इजी है, एक दो सवाल समझने से हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर अभी तक तो जो किया सब वही था। और ये वेन डायग्राम वाला बात, यहाँ भी वेन डायग्राम बना दीजिए। आपका कोर्स कंप्लीट, मैंने क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फिर भी वेन डायग्राम जरूर बनाना। एक्स वाई, इससे एग्जामिनर को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ स्टूडेंट जानते हैं तभी कर रहे हैं, बिना जाने किसी से देख के नहीं कर रहे हैं। मेरा सजेशन सीरियसली लेना, जो भी बनाना वेन डायग्राम बना देना। और यहीं से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूनियन में 60 है, इंटरसेक्शन में 10 है। देखिए ये सब कुछ नहीं देख रहा। इंटरसेक्शन में 10 है, यहाँ 10 एलिमेंट है। ठीक बात। यूनियन में 60 है, एक्स में 40 है, एक्स में 40 है, पूरा एक्स राउंड में 40 है, तो 10 तो आ गया, तो यहाँ पे 30 है। ऑल राइट। यूनियन करके 60 होना चाहिए। हाँ, और y में कितना है ये बताओ। यूनियन x यूनियन y, ये पूरा टोटल 60 होना चाहिए। 60 होने के लिए 40 हो ही चुका है, 40 यहाँ 20 दे दो। सब कुछ सेटिंग है, देख लीजिए। यूनियन में जितना एलिमेंट था कितना 60, 30 40 60। इंटरसेक्शन में x में 40, x में 40, इंटरसेक्शन में 10, इंटरसेक्शन में 10, y चाहिए। y कहाँ 3 आया, यहाँ से खुद देख लो y में कितना एलिमेंट है। y बॉक्स में 20 प्लस 10 30 एलिमेंट है। n ऑफ y इक्वल टू 30। मतलब हुआ ये जब हम क्लास में मैंने कॉलेज में जब पढ़ाई करेंगे तब जो टेस्ट वगैरह होगा तब आप ये रूल फॉलो करो, ये करो वो करो, चलेगा। जब हम इंट्रेंस लेवल में जाएंगे तब हमें ये सब की ज़रूरत नहीं, एक बस खाली गोल गोल टानो, कितना आंसर चाहिए ये सब मिल जाता है। तो इस मेथड से भी करें, इस मेथड से भी करें। कभी कभी ऐसा होगा ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इस मेथड ये कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ही लेता हूं। भैया बोर तो नहीं हो रहे हो? लॉकडाउन 3.0, घर में बैठे रहो, क्या करूं? मैं पढ़ाऊं, आप प्लीज पढ़ो, कमेंट दो, अच्छी अच्छी बातें दो, बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपुल, टोटल पीपुल 37 लाइक कॉफी एंड 52 लाइक टी। सॉल्यूशन में मैं बस समझाना मेरा मकसद है, लंबा नहीं करूंगा। 37 लाइक कॉफी, एन ऑफ कॉफी, ओके, इक्वल टू 37। जरूरत पड़ने से लिख देना, ये कॉफी डिनोट करता है। अच्छा, कॉफी 52 लाइक टी, एन ऑफ टी 52 लाइक करता है। आज 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द 2 ड्रिंक्स। ये बात बहुत स्टूडेंट कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि ईच पर्सन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। मीनिंग है जितना भी आदमी हो, मान लीजिए आपके घर में 5 मेहमान आए, चाय लीजिएगा, शरबत लीजिएगा, किसी ने चाय लिया, किसी ने शरबत लिया, हो गया। कुछ आदमी ऐसे भी तो हैं जो चाय भी नहीं लेते हैं, कॉफ़ी भी नहीं लेते हैं, उन लोग को अलग कर दिया। मतलब ये है कि यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इस ग्रुप में, ये यूनियन में, ये ग्रुप ऑफ 70 पीपुल में, 70 पीपुल में ऐसा बात नहीं है कि कोई एक आदमी कुछ भी नहीं खाता हो। वो समझाया यहाँ पे ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक्स। और 17 में से कोई चाय, कोई कॉफ़ी, कोई दोनों, माने बाहर का नहीं है, ये सब इन्वॉल्व है इसमें।
सी का कॉफी का 37, टी का इतना, और यूनियन दिया है इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एस नहीं, सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 70 पीपल। ओके, ये बना लो। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, इंटरसेक्शन में क्या होगा वो निकालना है। सॉल्यूशन में सीधा सीधी एक ही बात है, वही बात, एन ऑफ सी यूनियन ही दे देता हूँ, सी यूनियन टी इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी दिया हुआ है 70 इक्वल टू सी का 37, टी वाला 52 माइनस हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, ये इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। कॉफी एंड टी दोनों पीने वाले आदमी है ये, तो एक काम करता हूँ, ये नेगेटिव को इधर ले आता हूँ, सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 7 और 2 9, 5 और 3 8 माइनस 17, तो एन सी यूनियन टी इक्वल टू 89 से 17 गया, 17 का है ठीक ही, तो 89 कहाँ से आया, 2 5 7 2 9 5 3 8, ठीक है। इंटरसेक्शन में और ये हो गया 5 2 9 89 माइनस 17 क्यों, यह मैं कंफ्यूज हो गया था, 17 नहीं भैया 70, तो 9 से 0 गया 9, 8 से 7 गया 1, ये रहा आपका आंसर। हु लाइक, देयरफॉर फाइनली लिख देना 19 पीपल लाइक्स बोथ कॉफी एंड टी, ये कंप्लीट आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए कमिटी, इन ए कमिटी होना चाहिए, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ऐसा लेते हैं। नहीं, पहले 7 नंबर कर लूँ, 7 नंबर का सोल्यूशन नीचे लिखा हूँ। इफ ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, यहाँ 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को सी लिख दिया, ए 40 लाइक है, 10 लाइक बोथ, एन ऑफ बोथ, क्रिकेट और क्या था, टेनिस, क्रिकेट इंटरसेक्शन टेनिस इक्वल टू बोथ में है 10 आदमी, ऑल राइट बोथ। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यहाँ क्या क्या दिया है, ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एन ऑफ, यहाँ लिख देता हूँ, एन ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू 65, ये डाटा दिया हुआ है। सी का बारे में 65 पीपल पूरा ग्रुप यूनियन, 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट 40 लाइक, 10 लाइक बोथ, तो 10 लाइक बोथ दे दिए। यहाँ पे हमें चाहिए हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। अच्छा, पहले वेन डायग्राम में क्लियर कर लो तो वो समझ में आ जाएगा पूरी आपको। ये क्रिकेट और एक टेनिस, ठीक, ये बॉक्स। क्रिकेट में 40 आना चाहिए, लेकिन कॉमन में 10 है, यहाँ 10 है, ठीक। इसमें सी में 40 होना चाहिए, 10 लिख चुके हैं, तो यहाँ 30 लिखेंगे तभी 40 होगा। ऑल राइट, रहा अब ये जगह कितना है नहीं पता। अच्छा, एन ऑफ टी ऐसा दे देते हैं, एन ऑफ टी, या इसमें अच्छा एन ऑफ टी दे देते हैं। चलिए, वी हैव ऐसा भी तो इजीली आप बात कर सकते हो कि यूनियन में 65 है, 65 है जब, तो ये तो 40 आ ही चुका है, 65 है, तो यहाँ 25। फिर से देख लेता हूँ,
ये क्रिकेट में 40 आदमी ऑल राइट, इंटरसेक्शन में 10 ऑल राइट, यूनियन में 65 पुराने के लिए यहाँ 25 दे दिया। हो गया। क्वेश्चन था क्या, इसको पहले वेन डायग्राम से कंप्लीट कर देता हूँ। हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, टेनिस लेकिन क्रिकेट नहीं। ये 25 आदमी जो है, 25 पीपल लाइक टेनिस बट नॉट क्रिकेट, ये एक आंसर हो गया। दूसरा बात और कुछ है, नॉट क्रिकेट हो ही तो गया, 25 पीपल नॉट क्रिकेट। तो वेन डायग्राम से आप इजी ये सबको समेशन में मैंने बस शो करके आंसर तुरंत दे सकते हैं। और ये जो लंबा प्रोसेस है वो भी आप कर सकते हो जो मर्जी, लेकिन इसको जरूर शो करना। ये क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया आपका, इन ए कमिटी ऑफ 50 पीपल, इन ए कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। सॉल्यूशन में हम नाम नहीं दे के एक ही बार देता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50, 20 स्पीक्स स्पेनिश, एन ऑफ स्पेनिश दे देता हूँ, ये 20 दिया हुआ है। एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, यानी एन स्पेनिश इंटरसेक्शन फ्रेंच, ये 10 दिया हुआ है। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू सब्जेक्ट, यूनियन निकालना है, एन ऑफ एस यूनियन एफ निकालना है। चलिए सोलू वी हैव, ऐसा लिख देता हूँ। वेन डायग्राम चाहिए, इसमें वेन डायग्राम भी बना देना। कुछ इंटरसेक्शन मिलना चाहिए, यहाँ 10 है। एस में किसको एस, किसी को पहले क्या लिखा हुआ था पीपल फ्रेंच, ये फ्रेंच, ये एस इसका नाम दे देता हूँ। इसमें फ्रेंच में 50 है, फ्रेंच में 50 है, ये 10 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर आपको 40 देना पड़ेगा, तभी फ्रेंच में 50 हुआ। ये स्पेनिश में 20 होना चाहिए, सिर्फ 10 आ गया है, तो इधर में 10 होगा। कंप्लीट काम। अब पूछता है इसका को एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हुआ, भाई गिन के देख लो, 40, 50, 60 हुआ। ये सिर्फ वेन डायग्राम से हो गया। हर एक क्वेश्चन करीब वेन डायग्राम से 1-2 लाइन में हो जाता है। फिलहाल ऐसा करते हैं, यू हैव एफ टू एन ऑफ एस यूनियन एफ इक्वल टू एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ एफ माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ। यूनियन चाहिए था, एन एस यूनियन एफ इक्वल टू एन एस, एस में है 20 प्लस एफ है 50 माइनस 10, तो हो गया 70, 60। उधर से भी 60 आता था, इधर से भी 60 आता है। तो ये सब टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सब हम कर लिए, मिसलिनियस करना बाकी है। लेकिन इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ, नेक्स्ट क्लास जरूर देखना। एक बात ध्यान देना, सेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दो क्योंकि क्लास 12 में फिर आपको ज़रूरत पड़ेगा प्रोबेबिलिटी में। इधर स्ट्रॉन्ग बनोगे तभी उधर आगे बढ़ोगे, नहीं तो करना कुछ बात नहीं, प्लीज़ करना, सजेशन देना, कमेंट देना और आगे जो बोलना है सब्सक्राइब कर देना।